उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे शिवपुर में बारिश का मौसम चल रहा था। शाम होते ही गलियां सुनसान हो जाती थीं और बिजली का जाना आम बात थी। राकेश, उसकी पत्नी मीना और उनका 10 साल का बेटा सोनू नई नौकरी के कारण इस कस्बे में रहने आए थे। उन्हें तुरंत रहने के लिए एक घर चाहिए था। कई दिनों तक खोजने के बाद एक प्रॉपर्टी दलाल ने कहा, एक बड़ा बंगला है, किराया बहुत कम है, अगर पसंद आ जाए तो आज ही चाबी मिल जाएगी। राकेश खुश हो गया। इतना सस्ता क्यों है? दलाल कुछ पल चुप रहा। लोग कहते हैं वहां कोई नहीं टिकता, लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। राकेश हंस पड़ा। भूत वूत कुछ नहीं होते। बंगला कस्बे से थोड़ा बाहर था। चारों तरफ पुराने बरगद के पेड़, टूटी हुई दीवारें और जंग लगा लोहे का गेट। जैसे ही गेट खुला, तेज हवा चली। मीना बोली, मुझे यह जगह अच्छी नहीं लग रही। लेकिन राकेश ने बात टाल दी। अंदर का घर हैरान करने वाला था। पुराना जरूर था, लेकिन फर्नीचर लगभग सही हालत में था, जैसे कोई अभी कुछ दिन पहले तक यहां रहता हो। उन्होंने घर ले लिया। पहली रात के ठीक 12 बजे ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आने लगी। टक टक टक। राकेश टॉर्च लेकर ऊपर गया। पूरा कमरा खाली था। वापस नीचे आया तो आवाज फिर शुरू हो गई, इस बार पहले से तेज। अगले दिन पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी अम्मा मिलने आईं। उन्होंने धीरे से पूछा, तुम लोग उसी बंगले में रहने लगे? हाँ। अम्मा का चेहरा उतर गया। 1988 से पहले वहां शर्मा परिवार रहता था। उनका छोटा बेटा अचानक गायब हो गया। कई महीने खोजा, लेकिन कभी नहीं मिला। उसके बाद एक एक करके पूरे परिवार की मौत हो गई। मीना घबरा गई, लेकिन राकेश ने फिर भी इन बातों को अफवाह मान लिया। तीसरी रात सोनू अचानक रोने लगा। मम्मी, ऊपर वाला अंकल मुझे खेलने बुला रहा है। मीना के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन अंकल? वही जिसके कपड़े पुराने हैं और जिसके चेहरे पर आंखें नहीं हैं। राकेश दौड़कर ऊपर गया। वहां कोई नहीं था, लेकिन धूल में छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जो धीरे धीरे दीवार तक जाकर खत्म हो गए। उस रात पहली बार रसोई की सारी प्लेटें अपने आप गिर गईं। बिजली चली गई। घर में केवल लालटेन की रोशनी थी, और उसी रोशनी में सीढ़ियों पर एक लड़का खड़ा था। करीब 10 साल का, सफेद कमीज, फटी हुई निकर, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह मुस्कुराया और गायब हो गया। अगली सुबह राकेश ने घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन दलाल कहीं नहीं मिला। लोगों ने बताया, जिस दलाल की तुम बात कर रहे हो, उसकी तो 5 साल पहले मौत हो चुकी है। राकेश का गला सूख गया। अगर वह मर चुका था, तो घर दिखाने कौन आया था? रात होते ही दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगीं। फोन काम करना बंद हो गया। बाहर निकलने की हर कोशिश नाकाम रही, जैसे पूरा घर उन्हें कैद करना चाहता हो। मीना ने भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी ऊपर से बच्चे के रोने की आवाज आई। राकेश हिम्मत करके अटारी तक पहुंचा। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। संदूक खुलते ही तेज बदबू फैल गई। अंदर पुराने खिलौने, कुछ कपड़े और एक छोटी डायरी थी।
डायरी उसी गायब हुए बच्चे की थी। उसमें आखिरी लाइन लिखी थी, पापा ने कहा था छुप जाओ, लेकिन अब कोई मुझे ढूंढने नहीं आएगा। अचानक संदूक अपने आप बंद हो गया। अटारी का दरवाजा लॉक हो गया। राकेश चीखने लगा। नीचे से मीना की आवाज आई, राकेश, जल्दी आओ। लेकिन वह आवाज धीरे धीरे बदलने लगी। वह मीना नहीं थी, कोई और था, जो मीना की आवाज में उसे बुला रहा था। राकेश ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ा। नीचे पहुंचा तो मीना और सोनू दोनों बेहोश पड़े थे। उनके चारों तरफ मिट्टी से छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे और दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, अब तुम यहीं रहोगे। अचानक पूरे घर में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बच्चों की, जैसे पूरा बंगला उनसे भरा हुआ हो। राकेश ने मीना और सोनू को उठाया, मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। पीछे से ठंडी सांसें महसूस होने लगीं। जब उसने पलटकर देखा, सीढ़ियों पर वही लड़का खड़ा था।